नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भावेश सिंह शेखावत और मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ आपको। किसकी? रीट की। रीट में 2 लेवल हैं, सबको पता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सिलेबस को जान लें अच्छे से, और सिलेबस जानने के बाद उस पर एक एक पॉइंट को समझ लें कि इसमें पूछ क्या रहा है। कई बार हम क्या करते हैं कि बिना सिलेबस को जाने और बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि हमने तो जो पढ़ा वो तो एग्ज़ाम में आया नहीं और सिलेबस से बाहर आ रहा है। लेकिन सिलेबस से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, और अगर आते हैं तो हम उस पर रिट लगा सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन चुनौती कब देंगे? जब हमें सिलेबस का पता होगा, हमने सिलेबस को अच्छे ढंग से एनसीईआरटी या आरबीएसई की बुक से पढ़ा होगा, तभी तो। और हम क्या करते हैं, हम गाइड के पीछे पड़ जाते हैं। गाइड के अंदर बहुत सारे टॉपिक ऐसे दे रखे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि पूरा जैसे रात को सिलेबस आया और दूसरे दिन ही बुक निकाल देंगे। कई लोग तो सिलेबस आने से पहले बुक निकाल देते हैं, उनका तो राम ही भरोसा है भाई, पता नहीं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पूरा सिलेबस यहाँ पे लिख के रखें, एक एक पॉइंट को समझेंगे। अब अगर आप रीट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो मैंने छोटा करके लिखा है। उनका मूल टॉपिक क्या है, उसमें जो लिखा हुआ है वो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। सब टॉपिक का मतलब है कि जैसे लाभ हानि है, लाभ हानि के अंदर कई तरह के सवाल आने वाले हैं, ठीक है। प्रतिशत के अंदर जनसंख्या वाले भी सवाल आएंगे और भी कई तरह के सवाल, तो उनको लिखा हुआ उसने कि इसी तरह के सवाल आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब लेवल 1 की बात करते हैं, तो लेवल 1 में क्या होगा, आपका जो सवाल का पैटर्न होगा वो तो कौन से लेवल का होगा, 1 से 5 लेवल का, ठीक है। और जो 1 से 5 लेवल यानी एक कक्षा 1 से 5 तक के जो सवाल है वो आएंगे। लेकिन ये भूल मत कर देना कि 1 से 5 तक की एनसीईआरटी या आरबीएसई आपने पढ़ ली और चले गए एग्जाम देने। ये भूल कतई मत करना, क्योंकि इसका जो लेवल आएगा वो आपका 10th लेवल तक का आएगा। 8th 9th 10th इनकी बुक्स से भी सवाल आने वाले हैं और उस लेवल का सवाल आएगा। तभी क्या करते हैं हम लोग, पढ़ तो लेते हैं 1 से 5 तक का, ठीक है। उसके बाद 10th तक का सवाल पूछ लिया तो फिर हम बोलते हैं कि यार सिलेबस से बाहर आ गया। लेकिन उसमें स्पष्ट लाइन नीचे लिखी गई है कि 1 से 5 तक का तो सिलेबस है, उसमें जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हैं, लेकिन आपको पढ़ना किस लेवल का है, 8 से 10 लेवल का। इसलिए सिलेबस को समझना जरूरी है। अब देखिए, पहला ही टॉपिक इतना बड़ा दे रखा है, क्या इतना बड़ा लिखने की इसको जरूरत थी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि बुक्स वाले क्या करते हैं, उसमें देखते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। अगर उसने इतना ही लिखा होता तो वो रामायण लिख देते पूरी संख्या पद्धति पे, लेकिन उसने स्पष्ट दे दिया कि पूर्ण संख्याएं पूछेगा। अब ये नहीं कि 1 करोड़ तक क्या आपको पूर्ण संख्या याद करनी है, नहीं। वो पूर्ण संख्या के बारे में पूछ सकता है, वो आपको स्थानीय मान के बारे में पूछ सकता है, वो संख्याओं की तुलना के बारे में पूछ सकता है, गणितीय मूल संक्रियाएं जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग और बोर्डमास का जो नियम है उसके बारे में पूछ सकता है। दूसरी बात है भारतीय मुद्रा। अब जैसे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं वगैरह वगैरह जो भी, और भारतीय मुद्रा दूसरी मुद्राओं से तुलना में कितना आगे पीछे है, वो चीजें देखी जाती हैं। ये पूरा सिस्टम जो है संख्या पद्धति के अंदर आता है, लेकिन हमें पूरी संख्या पद्धति के पढ़ने के बजाय ये चीजें पढ़नी है। और इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए संख्या पद्धति का जो बेसिक ज्ञान है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है, एंड के अंदर जो है आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूं, और आप क्यों पढ़ेंगे ये सब ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और किस तरीके से रीट में 30 नंबर का मैटर आने वाला है, रीट लेवल 2 में भी, जो मैथमेटिक्स से हैं, साइंस से हैं, और इसमें भी 30 नंबर का मैटर मैथ का आने वाला है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जैसे उनकी उम्र हो गई है 25-30 और उन्होंने बहुत साल पहले 10th के अंदर मैथ पढ़ी थी और अब पीछा छुड़वा लिया है। उस टाइम तो हाथ जोड़ते थे, हे बाबा जी 5 रुपए का प्रसाद बोलता हूँ, इससे पीछा छुड़वा दे। उस टाइम भगवान ने पीछा छुड़वा दिया 5 रुपए में, लेकिन अब आपको वही कोर्स लेके 2 से 3 हजार रुपए में ये मैथ पढ़नी पड़ रही है कि नहीं। अब आप कोर्स लेके मैथ पढ़ते हो तो पूरे कोर्स के आपने फीस दे दिए, जैसे 3,000 दे दिए। अब उसके अंदर मैथ का टीचर आपको पसंद आए ना आए इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन आपने तो पैसे दे दिए, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़ के चले जाते हो, समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जय हनुमान जी की लगा के ABCD ऑप्शन में टिका देते हो, वो पढ़ने का सही तरीका होता ही नहीं है।
ये क्लास आपकी पूरी की पूरी यूट्यूब पे मिलेंगी, एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल से बताया जाएगा और पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है उसमें मैथ में कुछ बचने ही नहीं वाला। जो नया सिलेबस पूरा वो डिटेल में आएगा मेन एग्जाम का, जो नवंबर के आसपास संभावना बनती है उसकी, तो उसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे तो भी करवा दूंगा मैं। फिलहाल ये टॉपिक है, जैसे संख्या पद्धति हम करेंगे 30 नंबर के मैटर में। 15 नंबर का तो आपका आएगा ये सब मैटर, 15 से 20 नंबर का, और बीच में 10 से 15 नंबर का जो मैटर आता है वो क्या होती है, इस गणित की शिक्षा विधि, शिक्षण विधि, किस तरीके से गणित को पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि किसी दूसरे टीचर से करवाया जाए, या हो सकेगा तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खुद करवाऊंगा ये सब चीज़ें। लेकिन फिलहाल ये टॉपिक्स हैं मैथ के, और इनको करवाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ में, और बिल्कुल फ्री अवेलेबल हूँ। इसके लिए अब आप बोलोगे कि सब आप ही कर दोगे तो फिर हमें क्या करना है, तो सिंपल सी बात है। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा था अंगूठा काटने को, तो उसने अंगूठा काट दिया था। अब आप अंगूठा तो मत काटो, कम से कम अंगूठा दबा तो दो। लाइक के बटन पे दबा देना, शेयर के बटन पे दबा देना, सब्सक्राइब के बटन पे दबा देना, ये अंगूठा देना है आपको, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, भिन्न तथा भिन्नों पर गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। भिन्नों के बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है सिलेबस में, इसका जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अभी इतना क्यों सिलेबस लिखना है अपने को छोटा सा सिलेबस लिखना है उसका शॉर्ट करके, और पढ़ना पूरा डिटेल में है। अब आपको आधा घंटा से 1 घंटा तो सिलेबस लिखने में चला जाएगा, इससे अच्छा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद भिन्न तथा भिन्नों की संक्रियाएं हम कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसी के अंदर एलसीएम आ जाएगा, इसी के अंदर एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का पता ही है आपको, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ में हम पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ही कोई फॉर्मूला मैंने बताया तुरंत पिछले साल का जो क्वेश्चन होगा वो बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्वेश्चन, जिससे आपको ये लगेगा नहीं कि हम रटते जा रहे हैं, नहीं, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक हमें समझ नहीं आएगा। आप बोलोगे कमेंट करके हमें और एग्जांपल चाहिए, बिल्कुल मैं ला के दूंगा। आप बोलोगे हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एक एक नियम। एक एक नियम से ये सारे टॉपिक जुड़े होते हैं, एक एक नियम से, ये नहीं, ये 3-4 जो टॉपिक हैं और एक प्रतिशतता है वो इससे जुड़ा होगा, ठीक है। ये टॉपिक हम कर लेंगे। इसमें केवल सरल ब्याज दे रखा है लेवल फर्स्ट में, और यहाँ पे देखेंगे लेवल सेकंड के अंदर सरल ब्याज भी दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो मतलब लेवल सेकंड थोड़ा सा हाई लेवल होगा इससे, ठीक है। उसका लेवल थोड़ा सा अपर लेवल होगा, इसका लोअर लेवल होगा, ठीक है। ज्यामितीय आकृतियां, जैसे रेखा हो गई, कोण हो गए, रेखाखंड हो गए, समतल हो गए, जितनी भी आकृतियां आ जाएंगी वो सब इसी के अंदर आ जाएंगी। आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, जो भी आएगा वो सब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो क्षेत्रमिति। इन सभी आकृतियों की क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल, इनका परिमाप, इनका जो आयतन है वो किस प्रकार निकालते हैं। अब आपने अब तक सूत्रों को रटा होगा, लेकिन मेरे साथ, इस चूरण वाले बाबा के साथ आप चूरण खाओगे मैथ का, और इतना बढ़िया तरीके से आपको याद करवा दूंगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप खुद बोलोगे कि हमें तो मैथ पढ़ना है तो भावेश सर से ही पढ़ना है, ठीक है, और फ्री में पढ़ना है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना एक भी। बस इतना करना है, लाइक के बटन पे और शेयर के बटन पे दबा देना है अंगूठे को। नहीं तो फिर देख लेना होता क्या है कि आप मेहनत खुद नहीं करते हो, दूसरों पे छोड़ देते हो कि टीचर करवाएगा, ठीक है। मैथ ऐसी चीज है, मैं आपकी पूरी तैयारी के लिए नहीं बोल रहा, मैथ के लिए बोल रहा हूं कि मैथ को आप छोड़ देते इसीलिए कि ये हार्ड है। हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। इसको अगर आप टाइम दोगे, इसको समझोगे और टीचर के साथ साथ चलोगे तो गारंटी से आपको समझ में आएगा, और नहीं आए तो फिर अपने गारंटी है ना, बाबा चूरण किस बात का देगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्रमिति कंप्लीट, ये लेवल फर्स्ट का सिलेबस है, छोटा है, बिल्कुल आसान है। मैं इसको और भी आसान करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 2 के लिए। लेवल 2 में कुछ टॉपिक आपके लेवल फर्स्ट के अंदर भी हैं और सेकंड में भी, लेकिन उनका जो लेवल होगा वो हाई होगा। जैसे गुणनखंड है तो गुणनखंड इसमें भी है और गुणनखंड इसमें भी है,
ठीक है। औसत लाभ हानि सरल ब्याज, इनके अंदर देखो ब्याज है लेकिन सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा हाई लेवल, ज्यादा नहीं, थोड़ा हाई लेवल चलेगा, 10th तक के लेवल में चलेगा। ठीक है। वर्ग और वर्गमूल चलेंगे, घन और घनमूल चलेंगे। इनकी आपको इतनी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं कि आप तो सेकंडों में आंसर दोगे दूसरों के बजाय। जिन्होंने कोर्स लेके भी पढ़ा होगा ना 5,000 रुपए वाला, उनसे भी शानदार तरीके से आप जवाब दोगे। ठीक है। इतना आप इस चूरन वाले बाबा के साथ मेहनत करोगे, इतना शानदार तरीके से ट्रिक बताऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो गारंटी से आप आंसर दोगे सेकंडों में। और सेकंडों में आंसर देने का मतलब है आप इन 30 सवालों को बहुत जल्दी से कर लेंगे और अपना बाकी का टाइम जो है पूरे साइकोलॉजी और उसमें समझने में देंगे, क्योंकि साइकोलॉजी रीड की बहुत हार्ड आती है, उसको समझने में टाइम लगता है क्वेश्चंस को, तो वहां आप टाइम दीजिएगा, इसमें टाइम मत देना। इसको आप जल्दी से खत्म करना। अगर आपको 25 सवाल आ रहे हैं, 25 को खत्म करो, 5 को अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगाओ और निकलो। तुक्का लगाने की भी मैं बताऊंगा कहाँ तुक्का लगाना है, कैसे तुक्का लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट, घातांक। घातांक पता ही है, जैसे a की पावर में 1 है, तो ये इसकी घात हो गई, ये इसका आधार हो गया, तो ये सब कुछ बताऊंगा। घातांकों की तुलना कैसे होती है आपस में, घातांकों को गुणन जोड़ जो भी आधार समान हो तो कैसे होता है, ये सब बताऊंगा। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में जो एक चर वाले, 2 चर वाले बीजीय व्यंजक, इस तरीके से हो गया। समीकरण बताऊंगा, 1 घात की समीकरण, 2 घात की समीकरण, उनके मूल कैसे निकाले जाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, उससे मूल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है। गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकाले जाते हैं, ये सब बताया जाएगा। वर्गमूल, ये सब टॉपिक का बता ही दिया मैंने। ब्याज का बताया जाएगा, कैसे सरल ब्याज, हम आम जीवन के अंदर ये चीज यूज करते हैं कि हम किसी को 10 रुपए देते हैं उधार, तो कैसे क्या होता है, हम गांव में जाते हैं किसी से उधार लेने, साहूकार से पैसे लेते हैं, वो किस प्रकार से हमसे ब्याज लेता है, और हम किसी को पैसे देते हैं हम कैसे ब्याज लेते हैं, बैंक किस प्रकार से ब्याज लेता है और किस प्रकार से ये ब्याज जोड़ते हैं, किस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज बनता है और ब्याज दुगना से दुगना होता जाता है। लाभ हानि, ये भी बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप कपड़े खरीदने जाते हो, ठीक है, 500 रुपए की चीज है, 600 में बेच दिया, 100 रुपए का लाभ हो गया। इस तरीके के सवाल इसमें आने वाले हैं। लाभ और हानि बिल्कुल सिंपल कर देंगे। प्रतिशतता, प्रतिशत तो ये मान लो सबसे इनका बेस है, अगर प्रतिशत कर लिया ना आपने तो आधे से टॉपिक तो इनमें से खत्म आ गए आपको। ये टॉपिक बहुत डिटेल में करने वाले हम लोग, समझ लेना। अनुपात समानुपात बिल्कुल आसान होगा। A अनुपात B, इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है। ये दोनों संख्याएं आपस में अनुपात में है। A/B, ये भी अनुपात ही कहलाता है। इस तरीके के जो सवाल होंगे ना, इन पे बेस्ड सवाल होंगे, समानुपात किस प्रकार से काम करता है वो सब बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात। ज्यामितीय आकृतियां देखिए, इसमें भी थी और इसमें भी है। क्षेत्रमिति इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन क्षेत्रमिति यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल ले लेंगे। ठीक है। पूरा डिटेल से चलेंगे वहां पे, और यहाँ पे जो है होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं है कि इसके अलग से पढ़ेंगे उसके अलग से पढ़ेंगे। मैं खुद बताऊंगा कि ये सवाल रीट लेवल फर्स्ट के लेवल का होगा, ये सवाल रीट लेवल सेकंड के लेवल का होगा। पढ़ेंगे हम एक ही बार टॉपिक को, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फर्स्ट लेवल वालों को, इतनी हाई क्यों पढ़ेंगे, इतना हाई नहीं है। सेकंड लेवल में थोड़ा सा हाई है, बस थोड़ा सा लेवल का अंतर आता है। अगर आप सेकंड लेवल की मैथ पढ़ोगे ना तो गारंटी से आप फर्स्ट लेवल की तो ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, और फर्स्ट के लेवल की ही सोच लेके चलोगे तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है। नेक्स्ट सांख्यिकी, इसके अंदर आपको माध्य, माध्यिका, बारंबारता बंटन कैसे बनता है, CF कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। नीचे आ गया पाई चार्ट, कुछ आकृतियां दे दी जाती है, जैसे ये आ गया इस तरीके से, एक वर्ग दे दिया, इसमें एक त्रिभुज जोड़ दिया और कुछ संख्याएं इसमें दे देंगे, और उसमें से इनका क्षेत्रफल वगैरह ये सब निकाला जाता है। ठीक है। ये अपना पाई चार्ट हो गया। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ से कैसे सवाल हल किए जाते हैं, समीकरणों के बीजीय व्यंजकों को कैसे हल किया जाता है, उनसे मूल निकाल करके कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। अब फिलहाल ये सिलेबस हमने पूरा समझ लिया है। अब बात इस सिलेबस की तो हो गई खत्म। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें मैथ सिलेबस के अनुसार पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है। इस बात का एक ही जवाब है कि
आप 70 रास्तों पे चलने के बजाय एक रास्ते पे चलिए। आपको पता है सिलेबस इतना ही है, मुझे इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। सिलेबस खत्म करो तुरंत पढ़ के, ठीक है। रोज आधे 1 घंटे की वीडियो मैं डालूंगा और टॉपिक खत्म करते जाएंगे, अपने टिक लगाते जाएंगे, ये टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेली के डेली बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन हल करना, बुक बता दी जाएगी या तो कोई, या आप अपने हिसाब से कोई बुक ले लेना और उसमें से क्वेश्चन लगाना। एनसीईआरटी की बुक बता देंगे या फिर कोई ऐप बता देंगे, वहां से आप एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी के जो 1 से और 10 तक की बुक चलती है ना, 1 से 2 3 तो क्या निकालोगे आप, 3 से लेके और 10 तक की बुक जो है वो आप उसमें ऐप में डाउनलोड करके और वहां से क्वेश्चन देखना, और गारंटी से मैं खुद ही काफ़ी क्वेश्चन करवा दूंगा यहाँ पे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। और टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का भी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे आपको क्विज भी मिलेगी रोज जीके की, और हो सकेगा मैथ की भी मैं टेस्ट लिया करूँगा वहाँ पे, जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद वहाँ पे टेस्ट होगा। और वहाँ पे और भी 1-2 टीचर मिल जाएंगे आपको जो आपकी हेल्प करेंगे अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे कंप्यूटर जीके हो गया और अदर जीके हो गया, तो वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। और वहाँ पे होनहार बच्चे मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे हमेशा। ये नहीं है कि उनके सामने आपको घबराना है। और जिनकी मैथ बहुत वीक है या फिर बहुत पहले उन्होंने मैथ पढ़ी है, अब काफ़ी दिन हो गए छूट, तो वो तो बिल्कुल टेंशन लेना ही मत, मेरा पूरा फोकस उन पर रहेगा। और जिनका माइंड अच्छा चलता है, 1-2 साल पहले ही मैथ पढ़ी है, ठीक है, अब दोबारा, तो उनका तो ये मान लो रामबाण है, ये एक बार पढ़ लिया और उनका क्लियर हो जाएगा आराम से। शिक्षण विधि की बात करें तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि या तो खुद पढ़ाऊं या किसी को लेके आऊं आपको पढ़वाने के लिए, यानी पूरा 30 नंबर की मैटर की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और बात करें साइंस की, तो साइंस का भी हो सकता है बहुत जल्दी जुगाड़ कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। और सोमवार से ये क्लासेज अपलोड होना चालू हो जाएंगी, प्रीमायर होगी, अपलोड भी नहीं होगी डायरेक्ट, प्रीमायर होगी, एक टाइम फिक्स होगा, उस पर लाइव क्लास चलेगी, लेकिन हम लाइव नहीं होंगे, उसमें प्रीमायर होगा, चैट चालू रहेगी, आपको जो बोलना है बोलिए वहाँ पे, ठीक है। कमेंट करना है क्वेश्चन पे तो करिए, लास्ट में आपको 1-2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आप कॉमेंट में उसके आंसर देंगे, ठीक है। अब बहुत बातें हो गई हमारी और वीडियो को एंड करने का भी टाइम आ गया है, लेकिन सबसे पहले जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मैं एक दुआ करता हूं कि आपका उज्जवल भविष्य हो। और मेरे द्वारा जितना किया जाएगा मैं यहाँ पे करूँगा, लेकिन आप लोग पूरा साथ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलना कि भाई ये एक बंदा है जो ऐसे ऐसे लगा हुआ है पढ़ाने में और पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने तो अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ फ्री पढ़ा रहा हूँ तो कुछ इज्जत मुझे भी चाहिए ना, बिल्कुल। तो आप लाइक कीजिएगा बटन पे, और अंगूठा याद रखना, एकलव्य वाला अंगूठा दबा देना है और प्रेस करना है उसको, किसको, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालने वाला हूँ ना और प्रीमियर चलेगा तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्विज मिलेंगे आपको रोज, एक टाइम बता दिया जाएगा और आपको पूरी हेल्प वहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। टाइम पे PDF वगैरह डाली जाएगी वहाँ पे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।